अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटा था, करीब 8 या 9 साल का, और इस वक्त हम स्नोसिल जोकर इंडिया का एक शहर है। तो मेरी फैमिली किराए में रहा करती थी। हम जिस घर में रहते थे उस घर में एक अमरूद का पेड़ हुआ करता था, और चूँकि हमारे वालिद मोहतरम काफ़ी सख्त मिजाज के थे, इसलिए हम अक्सर उनसे छुपकर अमरूद तोड़ते थे, क्योंकि अगर उन्हें इस बात का इल्म हो जाता तो हमारी पिटाई पक्की थी। चूँकि अमरूद का पेड़ छत से करीब होता था तो मैं अक्सर रात में अमरूद तोड़ता था। एक बार की बात है, लाइट चली गई तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है अमरूद पर हाथ साफ किया जाए। मगर मैं जैसे ही पेड़ के करीब पहुंचा, मुझे कोई सफ़ेद लिबास पहने कोई अमरूद के डाली ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है, जैसे नीचे कोई अमरूद गिरने का मुंतज़िर हो। अमूमन मैं डरने वालों में से नहीं, इसलिए मैं चुपचाप नीचे चले आया। नीचे आने के बाद रात भर में मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया, और हर रोज़ ख्वाब में एक आदमी मुझे अमरूद की टोकरी दे रहा होता था। मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। बुखार कभी रहता कभी चला जाता। आपको तो एक बात बता दूं, हमारे वालिद मोहतरम आमिल हैं, हमारे घर में बेशुमार किताबें हैं इन चीज़ों को लेकर। खैर, मैंने ख्वाब का जिक्र अपनी वालिदा मोहतरमा से किया। पहले तो वो मेरे ख्वाब को इतनी संजीदगी से नहीं लिया, मगर मेरी हालत देख के अब्बू को सारी बात बताई। अब्बू कुछ पढ़कर दम किया, और फिर जुमेरात को एक नेवी ब्लू रंग का धागा मंगवाया और मेरा सर से लेकर पैर तक नाप लिया, और पता नहीं कितनी बार इसकी तह बनाया। फिर उस पर कोई दुआ पड़ी, और फिर मुझे हाथ में इस धागे को रखने का हुक्म दिया, वो भी हाथ बंद करके। फिर मेरा दोबारा नाप लिया तो धागा छोटा छोटा होगा, ये नहीं पता था। अब्बू ने गुस्से में मुझे से पूछना शुरू कर दिया, तो मैंने डर कर अमरूद वाली बात बता दी। अब्बू बिना कुछ बोले 1 हफ्ते के बाद घर खाली करने के लिए चले गए, और हम लोग नए घर में वहाँ से शिफ्ट हो गए। और उसके बाद जितने भी घर किराए पर लिए, इसमें कभी पेड़ देखना नसीब ना हुआ। तो नाजरीन, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आप बता सकते हैं कि अब्बू ने हमारे क्या देखा उस खाली घर में। वो मुझे फिर से कोई ख्वाब में नहीं आया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आप लोगों की कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई वाक़या हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।